हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका हिस्ट्री का, पेपर नंबर 4 25-27 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट 5 ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अभी सजेशन देखिए बनता कैसे है, तो आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक है, और तीसरी आपका जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको यहाँ पर ऐड किया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिस्ट्री वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि पेपर नंबर 4 में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से देखिए, पीजी सेमेस्टर 1 हिस्ट्री का पेपर नंबर 4, सेशन था 25-27 का, 70 नंबर का पेपर, 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। चलिए 5 सवालों का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और एक एक नंबर आपको मिलेगा हर एक सही जवाब के लिए, करेक्ट जवाब के लिए। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। द एंग्लो जापानीज अलायंस वाज साइंड इन। एंग्लो जापानी संधि किस वर्ष हुई थी? तो देखिए 1902 में इसका जो है वो ये हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। रूस और जापानी किसके बीच जो है लड़ा गया है? द रूसो जापानीज वॉर वाज फॉट बिटवीन। किसके किसके बीच जो है ये लड़ाई लड़ी थी? तो रूस और जापान के बीच में। आप नाम पढ़ोगे उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। अगला है फासिज्म ओरिजिनेटेड इन। फांसीवाद किस जो है शुरुआत कहाँ से हुई? तो इटली से इसकी शुरुआत हुई थी, जर्मनी मत लगा देना। अगला सवाल, द एंग्लो फ्रेंच अलायंस इज ऑल्सो नोन एज। एंग्लो फ्रांसीसी संधि किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए एंतांत कोर्डियल के नाम से ये जो है जानी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल, द मोरक्को क्राइसिस वाज रिलेटेड टू। मोरक्को संकट किससे संबंधित था? तो देखिए मोरक्को जो संकट है वो फ्रांस और जर्मनी से संबंधित था। ऑप्शन आपका 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर F, द पॉलिसी ऑफ मिलिटरिज्म वाज अ मेजर कॉज ऑफ। सैन्यवाद की नीति किसका प्रमुख कारण थी? देखिए प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो है ये हुआ था, यानी कि आंसर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल वाज साइंड विथ। वर्साई की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो देखिए ये जर्मनी के साथ हुई थी। ऑप्शन आपका 3 करेक्ट होगा। अगला सवाल, द लीडर ऑफ नाजी जर्मनी वाज। नाजी जर्मनी का नेता कौन था? तो देखिए आपको भी पता है, एडोल्फ हिटलर। मीन कैंप से इसने जो है अपना लिखा हुआ था आत्मकथा। अगला सवाल, वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनओ इज। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए विश्व में शांति बनाए रखना, पीस को मेंटेन करना ही इनका सबसे बड़ा काम है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। नाजीज्म अपोज्ड, यानी कि नाजीवाद जो है विरोधी था किसका? कैपिटलिज्म का, फासिज्म का, साम्यवाद का, कम्युनिज्म का, या फिर मिलिटरिज्म का? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा साम्यवाद कम्युनिज्म का। ऑप्शन 3 करेक्ट है आपका। अब देखिए ग्रुप बी में हम लोग बढ़ेंगे। 4 सवालों का जवाब देना है, 3 चौके 12 नंबर, हर एक सवाल 3-3 अंकों के लिए है। एंग्लो फ्रेंच अलायंस, एंग्लो फ्रांसीसी संधि के बारे में लिखिए। फ्रेंच पीस कॉन्फ्रेंस यानी कि पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में लिखिए। फासिज्म इन इटली, यानी कि इटली में फांसीवाद के ऊपर बात करें। फिर है रूसो जापानीज वॉर, रूसो जापानी युद्ध के बारे में बताएं। अगला है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में लिखिए। फिर है कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण के बारे में बतावें। सवाल नंबर 2, डिस्कस द कॉज एंड सिक्वेंसेस ऑफ बाल्कन वॉर्स। बाल्कन युद्धों के कारण और परिणामों पर चर्चा करें। सवाल नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एंग्लो रशियन अलायंस। एंग्लो रशियो संधि के गठन और महत्व की व्याख्या करें। सवाल नंबर 4, एनालाइज द कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का विश्लेषण करें। सवाल नंबर 5, एक्सप्लेन द कॉज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द एंग्लो जापानीज अलायंस। एंग्लो जापानी संधि के कारणों और महत्व की व्याख्या करें। अगला सवाल है, एनालाइज द मोरक्को क्राइसिस एंड द अगादिर क्राइसिस। मोरक्को संकट और अगादिर संकट है इसके ऊपर विश्लेषण करें। 7वां सवाल, डिस्कस द डिसीजन एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। पेरिस शांति सम्मेलन के निर्णय और परिणामों के ऊपर चर्चा करें। क्रिटिकली इवेल्युएट द फासिज्म इन इटली। इटली में फांसीवाद का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। सवाल नंबर 9, इवेल्युएट द रोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन यूएनओ के उद्देश्य और भूमिका का मूल्यांकन करें। डिस्कस द कॉज ऑफ अ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों के ऊपर चर्चा
कीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि था पीजी सेमेस्टर 1 का पेपर नंबर 4 25-27 का सेशन था। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।